सभी को प्रणाम। नमस्कार। तो जैसा कि मैसेज में आपको दिया गया था, आज का हमारा विषय नारियल। आज हम नारियल की चर्चा करने जा रहे हैं। नारियल का आयुर्वेद में क्या बखान किया गया और किस ग्रंथ में कैसे, किस प्रकार, ये नारियल की चर्चा आज हम शुरू करते हैं। नारियल नारियल ऐसा प्रोडक्ट है जो सृष्टि में हम सभी के लिए एक वरदान का काम करता है अक्सर। और जब कोई किसी चीज का शरीर में पाचन नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर्स एक ही बात कहते नजर आते हैं कि नारियल पानी पी लीजिए, लाभ मिलेगा। है ना। हम जो प्रयोग करते हैं, या तो नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, या नारियल का पानी इस्तेमाल करते हैं, या नारियल की गिरी इस्तेमाल करते हैं। और भारतीय परंपरा में इसका बहुत ज्यादा महत्व माना है। कभी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा के समय नारियल का बड़ा महत्व माना है। श्रीफल भी कहा जाता है इसे। पवित्रता के आधार पर इसको प्रथम दर्जा प्राप्त है। तो आज हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या दिया गया है, हमारे महर्षियों ने क्या इसके विषय में बताया है, आज हम संहिताओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है, वात पित्त पर, वात पित्त कफ के ऊपर इसका क्या असर दिखता है, कौन सा नारियल फायदेमंद है, सेवन कैसे करना है, बस बस इसी की पूरी जानकारी आज के दिन जानने का प्रयास करेंगे। तो नारियल को संस्कृत में नारिकेल, दृढ़ फल, सदा फल, कूर्च शीर्षक, ऐसे नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो महर्षि भागवत में लिखते हैं, महर्षि निघंटु, इसके गुण धर्म है। उन्होंने अपना उन्होंने जो वर्णन किया है वो कुछ ऐसा है। वो लिखते हैं, नारिकेल फलम शीतम दुर्जरम वस्ति शोधनम विष्टम्भी ब्रहणम बल्यम वात पित्त स्त्रदाह नुल। इस तरह से उन्होंने एक वर्णन किया है। अब इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या। तो
इसे शीतल कहा है, तासीर में ठंडा बताया गया है। और दुर्जर यानी पचने में भारी है, ये डाइजेशन इसका पचने में भारी है, तो दुर्जरम इसलिए इसे कहा गया है। देर से पचता है, जिन लोगों को जठराग्नि यानी पाचन क्रिया कमजोर है उन लोगों को इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। ज्यादा मात्रा में ले लिया तो पाचन क्रिया खराब कर सकता है, क्योंकि पचने में भारी है, हर एक को एकदम से पच नहीं पाता। राइट। और जिनकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भरपेट खा सकते हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पचने में भारी है। जिन लोगों की अग्निमांद या जठराग्नि कमजोर है उनको समय लगता है, ये मैं रिपीट कर दूं, इसलिए कम मात्रा में लेना है। तो कम मात्रा कितनी? तो 10 से 20 ग्राम ही एक बार में लीजिए, ज्यादा नहीं। नहीं तो क्या होगा, भूख मर जाएगी और खराब हो जाएगी, है ना। तो नारियल की जो गिरी है वो 10 से 20 ग्राम, बस, इससे ज्यादा नहीं। फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी आप डेली यूज करते करते 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 15, 25 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे बढ़ाते जाइए, तो ये आपकी भूख को बढ़ा सकता है। बस्ती शोधनम, तो बस्ती शोधन जिन लोगों को मूत्र विकार है, यानी पेशाब ठीक से नहीं आता, पेशाब आ तो रहा है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा, रुकता है, या ड्रिप ड्रिप करके आता है, या यूटीआई वगैरह है, पेशाब में जलन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। विष्टम भी कहा है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, तो ऐसे लोग इससे थोड़ा सा कम मात्रा में ग्रहण करें। यदि थोड़ा सी मात्रा बढ़ गई तो ये विष्टम्बी यानी कॉन्स्टिपेशन कारक है, कब्ज कारक है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन जिनको है प्रॉब्लम उनकी बढ़ सकती है। ठीक है, कम क्वांटिटी में इसको लेना ठीक है। इसे ब्रूहण वल्यम कहा है, तो ग्रहण करने वाला मैंने कहा था आपको, जब द्वि दोषीय व्यवस्था हमने पढ़ी थी तो ये बताया था कि ग्रहण क्या है। तो ग्रहणम करने वाला है, तो ग्रहणम के लिए कोई चीज चाहिए तो सबसे बढ़िया है, कुछ नहीं है, वल्यम है, ये ताकत बढ़ाता है शरीर में। आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं हमारे शरीर में पाई जाती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। ये सातों के सातों धातुओं में बढ़ाने, ठीक करने वाला, बढ़ाने वाला है। इसलिए संपूर्ण आहार का स्वरूप माना गया है, इसीलिए इसको श्रीफल भी कहा गया है। ठीक है, खासकर रस रक्त और मांस धातु पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा टॉनिक चाहिए जिसको, उसके लिए बहुत अच्छा है। जो जिमिंग करते हैं उनके लिए अच्छा है। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, एनर्जी स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा टॉनिक माना है, बलदायक माना है। ठीक है, अब वात पित्त कफ पे इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो वात और पित्त इन दोनों को तो कम करेगा और कफ की वृद्धि करेगा। तो जिनका वजन ज्यादा है उनको थोड़ा सा समझ करके ध्यान से लेना पड़ेगा कि वजन बढ़ाना है तो इसका प्रयोग करना है। गिरी का, नारियल की गिरी की बात कर रहा हूं मैं, अभी नारियल पानी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो जिनको वजन बढ़ाना है
उनके लिए नारियल की गिरी का प्रयोग बहुत अच्छा है। इसकी जो मलाई होती है वो और अच्छी है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? वात की और पित्त की कोई विकृति है या बढ़ने के कारण जो प्रॉब्लम है शरीर में, इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा रूखापन, शरीर में बालों का झड़ना, त्वचा में वजन कम होना है, नींद नहीं आ रही रात को, थकान ज्यादा होती है, जठराग्नि अच्छी है, तो आप इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन जिनका वेट गेन होता जा रहा है, वजन होता जा रहा है, जिनकी कफ प्रकृति के लोग हैं, आलस्य आता है, जिनको कई बार ये सुनने को मिलता है उनके मुंह से कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, कुछ खाती ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोग, चर्बी जमा हो रही है, या कफ बढ़ने के कारण, या कफ रिलेटेड कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों को इसका परहेज करना चाहिए, यानी संभाल के करना चाहिए प्रयोग, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब जिनको वात पित्त कफ प्रकृति हमारी कौन सी है ये जानना है, तो फिर ये कोर्स सीखना पड़ेगा आयुर्वेद का, सब समझ में आएगा। अदरवाइज तो समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में तो सारी चीजें यही बताई जाएंगी कि वात पित्त पत और पथ्य पथ्य अपथ्य, ये सारी चीजें का ही इसमें वर्णन मिलता है। यदि प्योर आयुर्वेद वास्तव में समझना है, तो हमारे जो कुछ भी खान पान की चीजें हैं उनका व्याख्यान आयुर्वेद की संहिताओं में इसी भाषा शैली में मिलता है। राइट, कोशिश करूंगा मैं इसको आसान करके समझाने की। तो इसे कहा है वात पित्तास्त्र दाह नुत, यानी कोई जलन है तो उसको दूर कर सकता है। ये जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, आप ही की रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो अभी मैंने बताया कि वात और पित्त, शरीर में कहीं जलन है तो इसके लिए बहुत बढ़िया, जलन है पित्त दोष को, सारी बीमारियां जो भी हैं उन सबको कम करता है। अब पित्त बढ़ने से क्या? पसीना ज्यादा आना, नक्सीर आ जाना, या किसी अंग से ब्लीडिंग होना, इसमें ये सब में फायदेमंद देगा। जलन होना, है ना, तो इन सब में, या रेशेज हो जाते हैं स्किन के ऊपर रेड कलर के, है ना, या ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उनमें ये सब में लाभ देगा। राइट, और वात और पित्त दोनों ही, यानी जिसमें ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हों, या डार्क सर्किल चेहरे पे आते हों, या बालों का झड़ना हो, या जोड़ों की तकलीफ है, कोई जोड़ों का दर्द है, या जिनको जोड़ों से आवाज कट 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 आवाज आती है, या रेड कलर के पैचेस स्किन पर दिखते हैं चमड़ी की स्किन डिजीज में, ऐसे लोगों के लिए ये नारियल की गिरी और नारियल के लाभ पूरी तरह से मिलेंगे। ठीक है, ऐसी महिलाएं जिनको मेंसेस पीरियड जल्दी जल्दी आ जाता है समय से, या डिसऑर्डर रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, टाइम निकलने के बाद आता है, या मेंसेस पीरियड में बहुत दर्द होता है, पहले दूसरे दिन में बहुत दर्द होता है, यह ब्लड आता ही नहीं या फिर कुछ जरूरत से ज्यादा आता है, ऐसी दोनों ही प्रकृतियों की महिलाओं में उनको लाभकारी परिणाम देगा। रक्त धातु के लिए बहुत अच्छी औषधि है,
यदि खून खराब होने के कारण कोई त्वचा विकार है तो उन सब के लिए फायदेमंद परिणाम देगा। ठीक है। तो अभी नारियल की गिरी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं नारियल का पानी। तो कोकोनट वाटर हमें क्या लाभ देगा? तो महर्षि वाग्भट्ट इसके संदर्भ में क्या बताते हैं? अष्टांग हृदय में जो नारियल का पानी है, इसे क्या बताया है? ये नारिकेलोदकम स्निग्धं स्वादु भृश्यम हिमम लघु। यानी नारियल का फल स्निग्ध है, चिकना है, स्वादु यदि मीठा है, मधुर है, भृश्यम शरीर को बल देने वाला है ना, हिमम तासीर में ठंडा है, लघु यानी पचने में आसान है, हल्का है। तो जहाँ नारियल की गिरी भारी थी पचने में, ये पचने में हल्का है। तो ये आराम से ऐसे लोग भी ले सकते हैं जिनका वजन ज्यादा बढ़ता है। नारियल की गिरी खाने के लिए केवल पतले दुबले लोग ही, और जिनकी पचाने की क्षमता अच्छी है, वो ही पर्याप्त पाए जाएंगे इस हिसाब से, तो है ना। क्योंकि महर्षि वाग्भट्ट ने जो बता दिया, उनके हिसाब से तो फिर ये परिवर्तन आ गया इसमें। तृष्णा यानी प्यास को मिटाने वाला, पित्त पित्तानील हरम, तो पित्त की बीमारी, और अनिल अनिल यानी वात की बीमारी, हरम वात और पित्त की बीमारी को हरने वाला है। दीपनम, दीपनम क्या? यानी शरीर में दीपनम, भूख को बढ़ाने वाला है। वस्ति शोधनम, नाभि के नीचे की जितने की परेशानियां हैं उन सब को वस्ति शोधनम उनकी शुद्धि करता है। चाहे वो गर्भाशय हो, चाहे हमारा जो कोलोन हो, चाहे मूत्राशय हो, तो ये तीनों जो खासकर अंग जो हैं, हमें इनकी कोई भी बीमारी यदि सताती है तो उसमें ये लाभकारी परिणाम देगा, जिनमें वात और पित्त बढ़ने की वजह से बीमारियां हो जाया करती हैं। ठीक है। तो ये स्निग्धता, लुब्रिकेशन और वीर्य को बढ़ाने वाला हुआ, शुक्र धातु को बढ़ाने वाला हुआ, और तासीर ठंडी है इसकी, लघु है, पचने में हल्का है, और तृष्णा प्यास ज्यादा लगती है जिनको, उनके लिए अच्छा है। खास करके प्यास उन लोगों को ज्यादा लगती है जैसे कि ये थायराइड के लोगों को, तो थायराइड की बीमारी के लिए अच्छा है। ठीक है ना। और नारियल का पानी वात और पित्त विकारों को भी नष्ट करने वाला माना है। तो वात और 80 से 100 व्याधियां मानिए जो असाध्य हैं, परेशानीदायक हैं। तो 80 जो बीमारियां हमारी वात की हैं वो, और पित्त की बीमारियां 40 से 48 के आसपास की बीमारियां। अब आप सोचिए, मात्र 120 बीमारियों का यह अकेला ही काल है।
तो आप सोचिए कि कितनी बढ़िया चीज प्रकृति ने हमें दी। ये इतना भारी भरकम बीमारियों को समाप्त करने वाला है। तो 1 से 20 से भी ज्यादा बीमारियों में ये लाभकारी परिणाम देगा। तो इसे वस्तु शोधन करने वाला भी कहा है, मैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यूरिन के लिए, क्लियरेंस के लिए बहुत फायदा करता है और पाचन क्रिया को बढ़ाने में मददगार है। और भ्राव प्रकाश निघंटू ने जो महर्षि निघंटू हैं, वो तो निघंटु भाव प्रकाश के अंदर ग्रंथ में बताते हैं कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हार्ट का भी एक टॉनिक है, औषधि है। ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कच्चे नारियल का पानी ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि हमेशा पका हुआ फल ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये अपवाद हो गया एक तरह का, राइट। खास करके जब भी जिस किसी का मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है ना, मेडिटेशन मतलब मन नहीं लगता, ध्यान करने में, बैठने में एक जगह मन नहीं लगता, ऐसे लोगों के लिए नारियल पानी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन वात वृद्धि के कारण, जिनका वात बड़ा है, जिनका वात प्रकृति है, ऐसे लोगों का कभी भी मन नहीं लगता, एक जगह बैठने पर भी मन नहीं लगता, मन हमेशा उड़ा उड़ा रहता है। ऐसे सभी लोगों के लिए ये अच्छा टॉनिक का काम कर सकता है, अच्छी दवा है, खासकर इसका पानी, है ना। क्यों? क्योंकि इसे आकाश तत्व का प्रेरक माना गया है, आकाश तत्व का प्रतिरूप माना है। ज्यादातर इसमें आकाश तत्व का बाहुल्यता पाई जाने के कारण, आकाश तत्व वाले क्या होते हैं, जो अंदर से खोखले फल होते हैं, वो सभी आकाश तत्व कहलाते हैं। दूसरा, ये एसिडिक ना होकर के एल्केलाइन है आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, राइट। तो इस तरह से ये अच्छा बताया गया है। अच्छा, अब इसको कोई फ्रिक्वेंटली बहुत डेली ज्यादा यूज कर रहा, जरूरत से ज्यादा, तो भी ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर क्या, वृषम ग्रहणम कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा शरीर का वजन भी बढ़ा सकता है ना। तो जरूरत से ज्यादा हर चीज का बुरा है। इसके पानी को जब हम पीते हैं तो पीने में तो मीठा लगता है, बाद में हल्का सा कसेलापन भी इसमें स्वाद देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे नारियल पकने लगता है और ये पानी इसका मीठा होता चला जाता है। तो मीठा पानी जब हम लेते हैं, पके हुए का नारियल का पानी लेते हैं, तो उसमें ऑयल ज्यादा होता है, जिसमें मलाई है। तो पका हुआ नारियल ज्यादा अच्छा माना गया है। लेकिन कच्चा भी बहुत अच्छा है। कच्चा उनके लिए अच्छा है जिनको शरीर में डाइजेशन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, उनके लिए अच्छा है। जिनको भूख कम लगती है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, वैसे वैसे पचने में भारी होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी क्वांटिटी कैसे माने कि भाई कि एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए नारियल का। तो जब भी व्यक्ति को प्यास लगती है, प्यास बुझ जाए, तो नारियल का पानी उसके लिए ठीक नहीं। बिना प्यास के पीना नारियल का पानी ठीक नहीं माना है। तो जब प्यास लगे, उसे पीना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरा नारियल आप ले आए हैं और इस आपको प्यास थोड़ी सी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीते चले जा रहे हैं, तो वो भी नुकसानदायक हो सकता है।
ठीक है। सितंबर अक्टूबर के महीने में या गर्मी के मौसम में ये फलदायी अच्छा है, पीने के लिए फायदेमंद रहता है। बहुत प्यास लगती है ज्यादा, तब बहुत ज्यादा अच्छा माना है। जिनको प्यास लगने की प्रॉब्लम रहती है, जिनको बार बार बोतल उठा के पानी पीते रहते हैं, ऐसे लोगों की प्यास ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए उनको थोड़े थोड़ी मात्रा में ये बार बार नारियल पानी पीते रहना चाहिए, तो उनकी ये वाली प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। किसी बीमारी के कारण जब शरीर में जलन हो रही है, पसीना ज्यादा है, या लूज मोशन की शिकायत हो गई, या शरीर में थकान है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस समय इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार दस्त हो जाते हैं, तो उस समय भी ये अच्छा परिणाम देगा। आपको चिंता नहीं करनी कि दस्त हो रहे हैं तो मुझे ये परेशान कर सकता है, नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन लाता है ये नारियल। ठीक है। तो मिनरल, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इन सबको मैनेज करने में ये सहायक है, वीकनेस को कम कर देगा। तो इन सभी अवस्थाओं में इसका किया जा सकता है। खास तौर से प्रेगनेंसी का जो फेज है वो फायदेमंद उन लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए पपीता वर्जित होता है। पपीता नहीं खाना चाहिए उनको, 7वें महीने तक कभी पपीता किसी भी महिला को नहीं खाएं प्रेगनेंसी के टाइम में। और हाँ, तब तक नारियल का पानी उनके लिए बहुत बेस्ट है। बच्चा एकदम गोरा गोरा चाहिए, प्यारा प्यारा सा, तो नारियल का पानी या नारियल की गिरी चबा चबा के रोज खाएं, एकदम गोरा गोरा बच्चा आएगा। राइट। बिना जरूरत के नारियल को पानी और जरूरत से ज्यादा पीना नहीं चाहिए। या कफ दोष बढ़ा है, मोटापा है किसी को, आलस्य शरीर में है, व्यायाम नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, या जिनको ज्यादा सर्दी लगती है, खांसी सर्दी जुकाम, ऐसी परिस्थिति में नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है। नारियल का तेल के बारे में भी महर्षि ने बताया है कि नारी केलो दवम तेलम ब्रहणम बलवर्धनम, यानी नारियल का तेल ब्रहणम ब्रहणम करता है और बल को बढ़ाता है, और केश्य बालों की वृद्धि करता है, पित्ता निहरम पित्ता नीलहरम, यानी पित्ता नीलहरम, पित्त की बीमारी और वात की बीमारी के कारण यदि बाल झड़ते हैं, उन बालों को झड़ने से रोकने में सहायक है, बहुत अच्छा इलाज है, बीमारी को दूर करने में एक अच्छा प्रयोग माना जा सकता है। द्रंत्यम मधुर मधुर मेव च, यानी दांतों की पौष्टिकता को बढ़ाएगा, दांतों की मजबूती को बढ़ाएगा। मधुर है यानी पचने में हल्का है पानी, और अ, पानी तो हल्का है लेकिन तेल भारी है, इसलिए जो कुछ लोग खाना इसमें छोंकते हैं, उनको ऐसी सब्जियों का प्रयोग इसमें छोंकने का करना चाहिए जिनमें जिनमें कि खास करके वात बढ़ाने वाली सब्जियां हों, तो उसका वात नाश हो जाएगा। जो तासीर में गर्म सब्जियां हैं, उनकी भी इसमें
सुखाई अच्छी रहती है, या ऐसी तासीर में गर्म सब्जियां जिनको हम शरीर में नुकसानदायी मान सकते हैं, उन सब में उन इस नारियल के तेल में उन्हें छौंका जाना अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा बताया है। तो मैंने तेल के बारे में बताया, पानी के बारे में बताया। बालों के लिए एक अच्छी औषधि, ये भी मैंने बताया। तो इसको गुनगुना करके बालों की जड़ों में थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए, भीमसेनी कपूर डाल के, अच्छी सी खुशबू भी आएगी, और सिर में मालिश करेंगे तो जुओं को मारने का काम भी कर देगा। इसे पादाभ्यंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पैरों के मसाज के लिए बहुत अच्छा इसको माना गया है ना। जो श्रमिक वर्ग है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है, या गर्मी के मौसम में पैरों को धो के पानी में थोड़ी देर 10-15 मिनट रख करके रात को सोते समय पैरों में इस तेल का इस्तेमाल करेंगे तो पैरों की जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। या जिनको रात को नींद ठीक से नहीं आती, वो भी पैरों में इसका मालिश करें, पादाभ्यंग करें, तो उनको लाभकारी परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें लगभग मैंने कवर करने की कोशिश की है। वृद्धावस्था में नींद नहीं आती तो वो लोग पैरों में मसाज करें, उनके लिए फायदेमंद परिणाम देगा। दांतों को बड़ा मजबूत करता है, तो आप कवल या गंडूस जिसे कहा जाता है आयुर्वेद में, ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तेल को मुंह में रखना है, कवल या गंडूस करना बहुत अच्छा माना गया है। दांतों के लिए, आंतों के लिए, शरीर में नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये गर्मी के दिनों में इसको मुंह में रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये डेली नित्य प्रति लोगों को करना चाहिए। अब इसको लेने का तरीका, हल्का गुनगुना करके 10 से 15 ml, 15 ml का मतलब हुआ 3 चम्मच, 5 ml का 1 चम्मच मान लें, तो 3 चम्मच हो गया, टीस्पून। तो ऐसा 3 चम्मच भर के उसको थोड़ा सा गुनगुना करके मुंह में रखना अच्छा है। सुबह सुबह खाली पेट ब्रश होने के बाद, मुंह को ठीक से साफ करने के बाद, इसे अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज में ऑयल पुलिंग भी कहा जाता है। तो वो ऑयल पुलिंग करना बहुत अच्छा है। गार्गल भी करना बहुत अच्छा है, थायराइड के मरीजों के लिए गार्गल अच्छा है। तो इतने सारे इसका तेल का फायदे हैं। जिन लोगों को गाय का घी डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है, उन लोगों को प्योर फॉर्म में यदि गाय का घी नहीं मिलता तो वो नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं खाने में। तो ये एक बहुत अच्छी दवा का काम करेगा। अब बाजार में इसके कोल्ड प्रेस के नाम से इसको लेना ठीक रहेगा, तो थोड़े से शुद्ध मिल जाएंगे। अब चर्चा करते हैं नारियल के दूध की।
तो नारियल का दूध है, कोकोनट मिल्क, वो भी गुणकारी है। शरीर के धातुओं की दुर्बलता यदि हो रही है, कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिनकी एक बीमारी आई है आजकल, उसमें ये लाभकारी परिणाम दे सकता है। बहुत ज्यादा थकान होती है तो उनके लिए कम क्वांटिटी में लेना अच्छा है। जितना हम पचा सके उतना ही खाना चाहिए। ठीक है। आयुर्वेद में नारिकेल खंड और नारिकेल लवण के नाम से ये औषधि मिलती है, उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एसिडिटी यानी अम्ल पित्त, तो जिनको गैस ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा डकारें आती हैं, पतले दस्त हो रहे, लूज मोशन होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी औषधि हो सकती है। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में खाना खाने से पहले ले सकते हैं इन दोनों दवाओं को। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। तो इस तरह से हम नारियल की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और अब इसमें यदि आपका कोई सवाल यदि शेष है, अब ये तो चर्चा करने जाए तो इतना है कि नारियल की चर्चा समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगी, है ना। तो ये एक बहुत लंबा विषय है, जितना बताएं, जितना इसका तारीफ करें, अलग अलग ग्रंथों में इसके बहुत ज्यादा व्याख्यान मिलते हैं देखने को। इसलिए जितना ज्यादा इसकी तारीफ करें उतनी ही कम है। यदि किसी का इसमें कोई सवाल या कोई प्रश्न उनको लगता है हैंड रेज किया हुआ है, तो हैंड रेज इनका है, एक जने का hand raise है। आचार्य जी, जी, क्या इसको नाभि में डाल सकते हैं और नस्य भी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, नाभि इसका में डाल तेल, सकते हैं हम। इसका तेल मतलब नस्य कर सकते हैं और नाभि में डाल सकते हैं? नस से कर सकते हैं, नाभि में डाल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक, ठीक है ना। ठीक है। और वॉक से पहले क्या नारियल पानी पीना ठीक है? कभी है कभी जी। प्यास लगता है जाने के टाइम, वॉक से पहले नारियल पानी पी के वॉक कर सकते हैं? जी जी, कर सकते हैं। आप बैठ करके नारियल पानी पीजिए, सिप सिप करके लार में मिक्स करके, फिर आप उसके बाद में वॉक कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद। राजेश साहू जी, अपना सवाल रखें। प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि एसिडिटी जिनके बहुत हैं और हाँ गैस के प्रॉब्लम, बहुत सारे जलन है, वो नारियल के जो कीड़ा है, कोकोनट और ये पानी दोनों ही ले सकते हैं कि उनकी सिर्फ पानी लेंगे? हाँ। अब मैं एसिडिटी में, जिनमें जहाँ स्टेर्नम पेन होती है, वो जलन होती है, उसका एक आसान उपाय बताता हूँ, नारियल के पानी से। तो नारियल के पानी को लेकर के बैठ जाना है उकड़ू, जैसे अपन टॉयलेट में बैठते हाँ हैं ना, हाँ इंडियन टॉयलेट पे, हाँ, ठीक है, ऐसे उकड़ू। बैठ करके उसको एक घूंट भरना है उसका, और मुंह में घुमाना है 2 मिनट तक। एक घूंट पूरा 2 मिनट तक लार में मिक्स करके मुंह में 2 मिनट घड़ी में देख करके घुमाना है। और घुमाने के बाद में फिर उसको निकल जाना है। फिर दूसरा घूंट भरना है, फिर वापस घुमाना है, फिर निकल जाना है। ऐसे 10 घूंट भरने तक आप यही प्रक्रिया रखिए। उसके बाद में आपकी एसिडिटी गायब, जलन शुक्रिया। जलन बंद हो जाएगी, जलन अच्छा, बंद हो जाएगी। और एक प्रश्न है, जी। डायबिटीज वालों को क्या ये नारियल का तेल ऑयल हाँ पुलिंग कर सकते हैं वो? हाँ, ऑयल पुलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इनहेल मतलब अंदर इसको गटकना नहीं है, बाहर इसको थूक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ले भी लेंगे, डायबिटीज जो टैबलेट पे हैं वो लोग तो पी सकते हैं। जिनको सीधा इंसुलिन है उनको कोई ज्यादा इससे प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप यदि संशय है दिमाग में तो उसको नहीं लें। अच्छा, ये नाभि में दे सकते हैं क्या नारियल का तेल डायबिटीज वाले पेशेंट? बिल्कुल, नाभि में डायबिटीज वाले दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नास से कर सकते हैं, नस से,
नाक में 2-2 3-3 बूंदे डाल सकते हैं दिन में 2 बार। ब्रेन के ये लिए क्या अच्छा, बॉयल, बाकी सब काम के लिए अच्छा। ये बॉयल करके फिर देना है क्या, ठंडा करके? थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए ताकि उसको गुनगुना ठीक करके। रहे, बॉडी टेम्परेचर रहे या रूम टेम्परेचर बोल करके। अच्छा, ये नाक में भी दे सकते हैं 2-2 बूंद या 3-3 बूंद? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परिणाम देगा। ये यदि दो घी, ये ऐसा बताया जाता है कि घी जहां नहीं मिले वहां ये नारियल घी का काम करेगा। अच्छा, सीधे खाने दिन पे में दो लगा बार के खा नहीं सकते। अच्छा, दिन में 2 बार करते हैं क्या इसको? हाँ, दिन में 2 बार कर सकते हैं। ओके। अपनी जैसी जरूरत आयुर्वेद में तो नस्य करने का तरीका बताया हुआ है कि हाँ हाँ। दिनचर्या जो अध्याय है, आपने तो पढ़ाई है, आपने कोर्स किया है, तो हम्म। दिनचर्या अध्याय में तो सुबह नारियल या घी सुबह ही सुबह नाक में डालना बताया ही, ये डेली करना ही है। और इसकी नासिका द्रव्य भी दवा मिलती है बाजार में या हाँ गौशाला में मिल जाती है, तो उसको भी नाक में डालना अच्छा रहता है, वो प्रॉपर मेडिसिन का काम करेगी। वो नहीं मिलती है तो इतना नारियल तेल या ये डाल सकते हैं, वो ब्रेन के लिए ठंडक देगा, अच्छा है। ओके। अच्छा, शुक्रिया, प्रणाम सर। जी जी जी, प्रणाम। हाँ जी, तो आपका एड्रेस है तो कर लीजिए, आपका सवाल करिए। जय चित्रण माँ मूर्ति भारती। जी। जी हाँ, जी। जय माँ भारती गुरु जी। हाँ, जी जी, बहुत दिन प्रणाम प्रणाम। बाद, बहुत दिन बाद आपने भेजा है लिंक। आज जी पहली जी बार मैं देख रहा हूँ। जी, ठीक है, ये कोई बात परमानेंट नहीं। लिंक है। अब आप इसी में जुड़ते रहिए डेली। डेली मतलब बुधवार को, शुक्रवार को, संडे को, ठीक है गुरु जी, ठीक है। है ना? और हाँ मेरा जी मेरा एक सवाल है गुरु जी। जो जी जी सूखा जी। नारियल है, जब हाँ जिस नारियल में पानी नहीं है, सूखा है, हाँ वो जो इसको जो निकलने के बाद जो गोला रहता है, उसका पानी है, पानी नहीं है, उस हाँ नारियल जी। को खा सकते हैं? वह क्या क्या हाँ काम में? हाँ, जो ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है ना, सूखा। हाँ, ऑयल के लिए मैं वो सूखा नारियल अभी मेरे पास 6 केजी है। मैं ऑयल को निकालने के लिए लेकर जाऊंगा, वो पेड़ने के लिए, हाँ, वो तो दस ऑयल को। से बीस ग्राम 10 से 20 ग्राम ही खाइएगा, क्योंकि ये पचने में भारी होता है ना। दस हाँ बीस हाँ ग्राम हाँ का मतलब ये बोलेंगे कि 1 या 2 इंच की चटक ले लीजिए, हाँ हाँ। और इसको चबा चबा के बहुत खाना पड़ेगा। बस ये आपको थोड़ी सी दांतों की एक्सरसाइज, लेकिन दांतों के लिए बहुत बढ़िया, शानदार है। दांतों की मजबूती के लिए इतना बढ़िया काम करेगा, उसको नरिशमेंट दे देगा, दांतों को मजबूत कर देगा। चबा के खाएंगे ठीक तो है, इससे बढ़िया कोई उपाय हो नहीं सकता। ठीक है गुरु जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आप तो 3-3 हैंडरेज हो गए हैं, देवेंद्र जी। हाँ जी, आचार्य जी, मैं पूछा था जैसे नारियल जैसे लग रखते हैं, जैसे लेके आ गए पानी वाला और गलती से उसे नहीं खोला गया है या सूख सूखा गया है, उसमें क्या कर सकते हैं? फिर उसका पानी पी सकते हैं, या अगर पानी सूख चुका है तो उसे किस यूज में कर सकते हैं उसको? अच्छा, जो खोला नहीं गया है लेकिन पानी सूख गया है, ऐसा ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे ऐसी स्थिति में आप उसको खोल के, मलाई बन गई होगी तो मलाई खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खराब नहीं होता, नारियल का कुछ भी चीज खराब नहीं होता। हाँ, नहीं वो तो हरे नारियल हो गया, लेकिन अगर हरा नारियल नहीं, दूसरा नारियल जो लेते हैं, जो हम लगाते हैं, जैसे अगर नवरात्र में या वैसे लगाते हैं, वो अगर बहुत टाइम से पड़ा रहे, अगर उस चीज पे क्या कर सकते हैं उसको? अच्छा, वो श्रीफल जो लाए भगवान की पूजा के लिए, ऐसा वाला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो जनरली क्या होता है, कई बार हम पूजा में ज्यादा ले आते हैं और उसमें पानी होता है और फिर बाद में वो सूख जाता है, इसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं। तो हाँ ऐसी जी, हाँ जी, उसी परिस्थिति। की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हम फोड़ करके, वो तो गोला है, वो तो सूख जाएगा अंदर पानी भले ही, लेकिन उसको फोड़ करके हम उसको, जो गोला है वो सीधा आप उसको खा सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, जिस जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो पचने में ज्यादा भारी होता है, तो
आप सुबह सुबह खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, उससे 10 से 20 ग्राम, ज्यादा नहीं। हाँ, जिन महिलाओं को कैल्शियम की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, वो लोग, या जिन पुरुषों को कमी रहती है, जिन मरीजों को, वो सुबह सुबह इसको चबा चबा के खा सकते हैं। जितना देर चबाएंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि इसका दांतों से ज्यादा संबंध अच्छा है। वो है गजब की चीज, इस्तेमाल करने में दांतों को जितना चबाएंगे ना उतना ही बहुत गजब का है। हड्डियों को मजबूत धन्यवाद। करने में काम कर सकता है, जोड़ों की जो वेलोसिटी खत्म हो रही है वो खत्म, उसको ठीक कर सकता है। बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत बहुत। कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकता है, बहुत सारे मिनरल और विटामिन की कमी को पूरा कर सकता है, डिहाइड्रेशन खत्म कर सकता है। संपूर्ण फूड है। अब इसमें कुछ, यदि आप खाना नहीं खाते हैं, खाली यही खाते हैं, तो अभी आपका काम नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं है, नुकसान नहीं। तो राजेश जी का भी हाथ हैंड रेज है, तो बोलिए, आपका भी प्रश्न बोलिए। तो मेरा एक तो प्रश्न वही रिपीट वाला है, ये जो एसिडिटी में आपने उकड़ो बैठने के लिए बोला है, ये उकड़ो बैठ हाँ के एक एक घूंट वो हम लोग यूज करेंगे, 10 बार करेंगे उसको हाँ सलाइवा के साथ। तो ये लाड़ हाँ। के साथ जो हम लोग मिक्स करेंगे, ये कच्चा नारियल पानी होगा कि हम लोग का पका हुआ नारियल पानी, कौन सा बेटर? कच्चा नारियल पानी भी वही काम कर जाएगा, लेकिन पका हुआ भी काम कर देगा, लेकिन पका हुए में क्या है, वो पचने में थोड़ा सा भारी रहता है, और अच्छा कच्चा वाला पचने में हल्का रहेगा, उसमें ऑयल ज्यादा हो जाता है ना उसमें, इस वजह से तो वो अच्छा अच्छा। पचने में भारी है। जिनको, जो पतले दुबले एसिड। हैं, जिनको आ, और एसिडिटी है, तो वो पका हुआ भी नारियल ले सकते हैं। और कच्चा नारियल, जो जिनका वेट ज्यादा, जिनको वेट गेन नहीं करना है, उनके लिए कच्चा वाला नारियल सेफ है। अच्छा गुरुजी, एक तो प्रश्न है कि आंखों के लिए हम ये क्या यूज कर सकते हैं, ये बहुत ऑयल या बढ़िया, फिर? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। ये इसी कैसे? को आप इस्तेमाल करें और नाक में दो दो बूंदे डालेंगे तो आंखों के लिए भी फायदा। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना, सुनाई नहीं दे मुझे। दो दो बूंदे नाक में इसको डाल सकते हैं दिन में 2-3 बार, तो आंखों के लिए भी फायदा करेगा। घी का काम, घी आंखों की ज्योति बढ़ाता है, बस उसका सब्स्टिट्यूट की तरह इसको आप इस्तेमाल। ये वो कच्चा पानी घी या पका हुआ पानी? प्योर, पानी की बात कर रहे हैं, नहीं पानी नहीं नहीं, नहीं मैं है। आंखों आंखों तेल में क्या दूं, ऑयल? तेल तेल तेल, हाँ। नहीं, आंखों में नहीं, नाक में डाल। अच्छा, नाक में डालना है। हाँ, और खाने में इसको इस्तेमाल करना। अच्छा अच्छा। यदि मोटा होना है, मोटा नहीं होना, जिनको वेट मेंटेन करके रखना है, तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। तो डेली एक एक बहुत है, बहुत ज्यादा। तो आंखों के लिए जिनका रोशनी का प्रॉब्लम है, तो वो एक एक बूंद रात को दे दें? हाँ। देखिए, नारियल को सुबह इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। नाक में, नाक में, हाँ, नाक में ऑयल डाल, नाक को सोते, अच्छा, नाक में दे दूं? अच्छा। नाक में, और सुबह नहाने के बाद। ठीक है, शुक्रिया सर। रोज कीजिएगा। नाभि में तो सभी डालिए, नाभि में डालने से बहुत सारे हल कर सकता है, क्योंकि ड्राइनेस जो बॉडी में है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे साइकिल का है, ये पेन है, ये सारे जो वात की बीमारियां हैं, वात को हरता है, पित्त को हरता है, जलन ठीक कर देगा। नाभि के नीचे का टेम्परेचर, महिलाओं में ये आजकल फैशन हो गया जीन्स वगैरह पहनने का, जिसके कारण ये दुनिया भर की जो बीमारियां हो रही हैं, अ, ये गर्भाशय की बीमारियां, ये जो है रुक जाएंगी, रिलीफ देगी। लेकिन वही है कहानी के, आप फिर जीन्स पहन करके फिर वापस खराब कर लेंगे सिस्टम को। वही बात, वो टंकी में छेद कर रखा है, और पर पानी भरते जा रहे हैं, कहाँ भर रहे हैं। मोटर चलाने का तो फायदा नहीं। टंकी भरा, फिर कहेंगे टंकी भरी नहीं थी हमारी, तो उधर नल में छेद कर रखा, टंकी में छेद कर रखा है, तो फिर तो वेस्ट ही जाना है पानी। चलिए, और कोई सवाल?
सर मेरा आनंद जोगी जी से एक सवाल है आनंद योगी सर। जी तो अभी कहीं दूसरी क्लास में होंगे, उनसे पूछ उनका लीजिएगा पर्सनली। उनका अकाउंट दिख रहा था इसलिए हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेंगे। नहीं नहीं, अच्छा, बोलिए क्या बात है। हाँ मैं अभी आगे क्लास आगे से आ गया, बोलिए क्लास से आ बोलिए। चुका हूँ, बताइए। राधे राधे। वो सर जो आप, प्रणाम सर, वो जो आप कौशिकी डांस बोला था ना, वो क्या गर्भावस्था में भी कर सकते हैं? हम किसी को बोला था, उनका मतलब 10 साल से नहीं हो रहा था, अभी उनको ठीक हुआ है, 2-3 महीना हो गया है। वो उनको प्रॉपर बोला था, आपको आपने जो कौशिकी डांस कराया था उनको क्लास में, उसको अब कर सकते हाँ हैं वो? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पहला 3 महीना नहीं करना है, अच्छा 3 महीने के बाद कर। देखिए, ठीक तीन है महीने कोई सर। के भी बाद। डांस, कोई भी डांस का ये है कि जब भी हम को, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो कर ही सकते हैं। जिनकी गर्भाशय की झिल्लियां कमजोर हैं, वीकनेस है, शरीर में कमजोरी है, ऐसी कंडीशन, या हीमोग्लोबिन जिनका कम है शरीर में, ऐसे लोगों को इससे बचना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर, थैंक समझ यू। गए, क्लियर हो गया ना। जी दरअसल जी। मेडिकली। क्या होता है, शुरू पहला 3 महीना थोड़ा सा कमजोर रहता है, उसके बाद उसके बाद वो खान पान ठीक रहेगा, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस तरह से ध्यान देंगे तो मजबूत हो जाएगा। और फिर बाद में तो लोग एक्सरसाइज, ये तो योग का डांस है ना कौशिकी, योग नृत्य ठीक, है वो, जो कि अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी जी। हाँ, और उनको डे वन से नारियल अच्छा खिलाइए तो बहुत सुंदर बच्चा पैदा होगा, गोरा गोरा एकदम। और क्या, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होगा। हाँ। ठीक है सर। हाँ, सबको गोरा बच्चा चाहिए ना। गोरा तो होगा कि नहीं, ये और तो। क्या, हम लोग अंग्रेज आए ना, तब से सब लोग एडवर्टाइजमेंट में भी यही लिखते हैं जी, हमें गौर वर्ण सुशील, गृह काल में गृह कार्यों में दक्ष सुशील पुत्र वधु चाहिए सबको। सही है, ये गोरे सही है। गोरे का कुछ चल ललक कुछ ज्यादा ही है। चलिए फिर सभी से आज्ञा हेल्दी लेते होना हैं। चाहिए, गोरा काला का कोई बात नहीं, हेल्दी होना चाहिए। क्या बात, हेल्दी ये तो तो बहुत होगा ही, गलत। इसमें संपूर्ण आहार है ना ये तो। ठीक है, अरे ठीक है। हाँ जी। धन्यवाद सर, बहुत सन- बहुत। संडे को क्या खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं दादा? आप संडे तो को क्या इतना अच्छा खिलाए पढ़ाते हैं बताओ। कि लगता है कि सामने परोस हाँ, दिया है। अभी 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 आप बता दीजिए संडे का क्या लेना है, तो उस हिसाब से अपन कर लेंगे। नहीं नहीं, हम नहीं, आप डिसाइड करेंगे। चलो देखते हैं फिर, जो हाथ लगेगा। वो पढ़ा देंगे। हाँ, चलिए। चलिए, राधे राधे। ओके, सभी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।